अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है, क्या पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क का सारा बजट खा जाती है। जानिए इसके तमाम हकाइक। और भूटान ने इंडिया का पानी बंद कर दिया, तो आइए इन मामलात पर एक नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फ़ौज मुल्क का सारा बजट खा जाती है और पाकिस्तानी अवाम को ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब जो हकायक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत से लोग शायद हमें यह भी कहें कि आप तो फ़ौज को डिफेंड कर रहे हैं, मगर ये हकायक आपको बताना ज़रूरी है ताकि आम आवाम को भी पता चल सके आपकी फ़ौज आपका कितना पैसा खाती है और उसके बदले में क्या क्या खिदमात सरअंजाम दे रही है। हम इसे नहायत ही आसान तरीके से बताएंगे ताकि आम बंदे को भी इस प्रोपेगेंडे का जवाब देना पड़े तो वो दे सके। कई सालों से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुल्की बजट का 80% खा जाती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अफवाज पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के लिए बोझ है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 2020 और 2021 में पाकिस्तान का दिफाई बजट 1299 अरब है और मुल्क का कुल बजट 7295 अरब, जो कि कुल बजट का 17.67% बनता है, जो कि फ़ौज को मिला है। और जो रिमेनिंग बजट है 82.33%, जो दूसरे कामों के लिए रखा गया है। और दूसरा प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है कि फ़ौज के बजट में हर साल इजाफा होता है, तो ये बात तकरीबन गलत है। 70 की दहाई में पाकिस्तान का दिफाई बजट GDP के एतबार से 6% था। 2000 और 2001 में ये कम होकर 4.6% रह गया और मौजूदा दिफाई बजट GDP के लिहाज से 2.6% है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बजट हर साल कम हो रहा है। सऊदी अरब अपनी GDP का 8% अपनी फ़ौज पर खर्च करता है। इसराइल अपनी GDP के एतबार से 5.3%, रूस 4%, अमेरिका 3.4% अपनी फ़ौज पर खर्च करता है। दोस्तों, तीसरा प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज आबादी के एतबार से गैर ज़रूरी तौर पर बड़ी फ़ौज है, जो कि कौम के ऊपर एक बोझ है। तो दोस्तों, उसका जवाब यह है कि दुनिया में 64 ऐसे मुमालिक हैं जिनकी फ़ौज आबादी के एतबार से पाकिस्तानी फ़ौज से ज़्यादा है, लेकिन शोर सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही है। इसकी फ़ौज आबादी के एतबार से सबसे ज़्यादा है। हालांकि हकायक अगर देखे जाएं तो पाकिस्तान 65वें नंबर पर आता है, लेकिन तुर्की, ईरान, इराक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, नॉर्वे, जनूबी कोरिया, रूस, श्रीलंका, सिंगापुर, मिस्र, लीबिया, थाईलैंड, सऊदी अरब, कतर, UAE, इसराइल, वियतनाम, क्यूबा, कंबोडिया, चिली, कोलंबिया, उर्दन, यूनान वगैरह, ये सब ऐसे मुमालिक हैं जिनकी अफवाज पाकिस्तान के एतबार से आबादी के लिहाज से बड़ी अफवाज रखते हैं। प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है वो ये है कि आबादी के एतबार से पाकिस्तानी फ़ौज के अखराजात ज़्यादा है, जो आम आदमी पर बोझ है। कितना बोझ है आइए देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 22 करोड़ से कम है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के हर फर्द पर तकरीबन $22 का सालाना खर्च आता है। यानी पाकिस्तान के हर फर्द को सालाना $22 फ़ौज के लिए देना पड़ते हैं। अगर यही रेशो इसराइल की तरफ देखी जाए तो एक आम इसराइली को अपने एक फ़ौजी के लिए $2000 सालाना खर्च करना पड़ते हैं। प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाता है वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज का खर्चा दुनिया की दीगर अफवाज से ज़्यादा है, बहुत खर्चा करती है, बहुत महंगी फ़ौज है जी पाकिस्तान की। आइए देखते हैं कितनी महंगी है। एक पाकिस्तानी फ़ौजी पाकिस्तान को तकरीबन $12,500 सालाना का पड़ता है, जबकि अमेरिका का एक फ़ौजी अमेरिका को $3,92,000 में पड़ता है। सऊदी अरब का एक फ़ौजी $3,71,000 में। भारत अपने फ़ौजी पर सालाना तकरीबन $42,000 खर्च करता है। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सी मसाले हैं, मगर हम यहीं पर इत्तफाक करेंगे। इतने कम अखराजात के बावजूद हमारी अफवाज हमें बेहतरीन सर्विसेज दे रही हैं, और यही नहीं, कम तरीन अखराजात में बेहतर सहूलियात और सर्विसेज देने में पाकिस्तान फ़ौज का शुमार दुनिया की टॉप तरीन आर्मी में होता है कि सबसे कम अखराजात में सबसे बेहतरीन और प्रोफेशनल है। मुखालफीन कहते हैं कि फ़ौज को गाली दो, जिसे लिबरल्स बहुत खुश होते हैं और थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए फ़ौज को गाली देते हैं। जबकि दुनिया की दीगर नकम्मी अफवाज को पाकिस्तान की निस्बत बेहतर बताते हैं।
इन हकाइक के बाद आप पर हकीकत ज़ाहिर हो चुकी है कि किस तरह आपको धोखे में रखा जाता है और फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाती है। आपने इस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना बल्कि इसका जवाब देना है। और छठा प्रोपेगेंडा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है वो ये है कि फ़ौज टैक्स नहीं देती, जबकि फ़ौज का पूरा एक टैक्सेशन निज़ाम है। अगर किसी फ़ौजी को कोई घर भी मिलता है तो उसकी तनख्वाह से उसकी डिडक्शन होती है। एक पूरा टैक्स का निज़ाम है। दोस्तों, फ़ौज के बजट में हर साल इजाफा नहीं बल्कि GDP के लिहाज से कमी हो रही है।